प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 1 का तीसरा अध्याय एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम संक्षेप में पाठ के बारे में जानेंगे और कुछ विशेष बिंदु से जुड़ेंगे। अंत में दिए हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। प्रस्तुत रचना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में लेखिका द्वारा एवरेस्ट विजय के हर उन साहसी तथा रोमांचकारी क्षणों का बखान किया गया है जो अतुलनीय एवं अनमोल हैं। इसमें लेखिका ने अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव से लेकर उस पर तिरंगा लगाने तक का स्पष्ट ब्यौरा दिया है। एवरेस्ट की इस साहस भरी यात्रा में लेखिका ने अपने दल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कई खतरों और मुश्किल चुनौतियों का सामना किया है, क्योंकि वह एवरेस्ट फतेह करने के पल के बारे में सोचकर ही रोमांचित थी। यात्रा की शुरुआत में दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सीधे कहा कि एवरेस्ट की इस यात्रा में मुश्किलों का तो सामना करना पड़ता ही है, साथ ही किसी साथी की मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। स्वयं लेखिका को जान गंवाने से बचाया गया, तब भी वह भयभीत नहीं हुई और अंत में जाकर 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी हुई। संपूर्ण देश ने इस सफलता पर गर्व किया। तो आइए अब कुछ विशेष बिंदु की जानकारी लेते हैं। हिमपात एवं उससे आने वाले परिवर्तन। पाठ में यह वाक्य आया है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती है। हिमपात से पर्वतारोही को गंभीर चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हिमपात से रास्ता अवरुद्ध हो सकता है, जिससे पर्वतारोही कई दिन तक फंसे रह सकते हैं। मौसम भी अचानक से खराब हो जाता है। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी। चोटी किसी शंकु के आकार की थी, जहां से नीचे सीधी ढलान दिख रही थी। वहां पर बड़ी मुश्किल से 2-3 लोगों के खड़े होने की जगह थी। सुरक्षित खड़े रहने के लिए भी फावड़े का सहारा लेना पड़ रहा था। बचेंद्री पाल का व्यक्तित्व। बचेंद्री पाल ने कई कार्यों में अपनी सहयोग एवं सहायता की भावना का बचेंद्री पाल ने कई कार्यों में अपनी सहयोगिता एवं सहायता की भावना का परिचय दिया है। वे अपने साथियों के लिए खाना और चाय बनाती हैं। वह जितना हो सके सामान ढोती हैं। वह दुर्घटना के बाद भी घबराती नहीं हैं और दूसरों का हौसला बढ़ाती हैं। अन्य पर्वतारोहियों के लाख कहने पर भी वह बीच में ही वापस आने से साफ मना कर देती हैं। बचेंद्री पाल ने कई कार्यों में अपनी सहयोग एवं सहायता में थोड़ी त्रुटि है और सब आप देख लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न, उपनेता प्रेमचंद ने किन परिस्थितियों से अवगत कराया? हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? कि लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री पाल ने किस कार्य से सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे हल, और मुझे लगता है कि वीडियो को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।